किसका होगा राजतिलक में 5 राज्यों के चुनाव पर हम चर्चा लगातार करेंगे, अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी के जेल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त यूपी पुलिस रोपड़ जेल से अपने कब्जे में लेकर बांदा के लिए रवाना हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक सीओ, एक कमांडिंग ऑफिसर, 2 इंस्पेक्टर, 6 दारोगा, 20 हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल, 1 प्लाटून पीएसी सहित पुलिस का वज्र वाहन और एम्बुलेंस रोपड़ में है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस बांदा रवाना हो सकती है। पुलिस और रोपड़ में जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रोपड़ पुलिस थाना, जहां से हमारे साथ सतेन, हमारे सहयोगी सतेन चौहान मौजूद हैं। अरविंद ओझा रोपड़ जेल पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए। शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पहुंचना है मुख्तार अंसारी को। परिंदा भी पर न मार सके अरविंद ओझा, ऐसी तैयारी। जी बिल्कुल ऐसी तैयारी। और मैं आपको बताऊं कि दरअसल मुख्तार अंसारी भी इसी वजह से पंजाब की जेल में आया था एक केस में, ताकि इस जेल को सेफ हाउस के तौर पर वो देख सके। एक वक्त में मुख्तार अंसारी, जिससे उत्तर प्रदेश में लोग थर-थर कांपते थे, वो अब उसी उत्तर प्रदेश में जाने से डर रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में गई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब के रोपड़ में मौजूद है। ये जेल है, जेल के अंदर जो जेल प्रशासन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि लोकल पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस वो जेल के बाहर है। बैरिकेटिंग कर दी गई है। दूसरी तरफ जो रोपड़ की पुलिस लाइन है, वहां पर अंजना जो बांदा से जो पुलिस फोर्स आई है, तकरीबन 100 के लगभग पुलिसकर्मी है, एम्बुलेंस है, वज्र वाहन है, वो मुख्तार अंसारी को यहां से कस्टडी में लेकर इस रोपड़ जेल से यूपी की तरफ जाएंगे। मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो जिस तरीके से उसके सहयोगी मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हुई थी, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में उसको डर सता रहा था। सूत्र बताते हैं कि एक प्लानिंग के तहत रोपड़ में एक बिजनेसमैन को फोन कॉल किया गया रंगदारी का, उसके बाद यहां पर केस दर्ज हुआ, मुख्तार अंसारी यहां पर आया। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि दरअसल रोपड़, पंजाब की इस रोपड़ जेल को सेफ हाउस के तौर पर मुख्तार अंसारी इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि जेल में बंद था, केस दर्ज था, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं इसकी वजह यह है कि मामला दर्ज हुआ था, जेल में बंद था, लेकिन 2 साल से जेल में बंद है। जमानत की अर्जी नहीं लगाई थी। जमानत हो जाती तो फिर से यूपी जाना पड़ता, और यूपी में मुख्तार अंसारी को डर सता रहा है, उस मुख्तार अंसारी को जिसके डर से लोग थर-थर कांपते थे। तो फिलहाल की बात की जाए, बस इंतजार है यूपी पुलिस का कि यूपी पुलिस आती है। जेल मैनुअल के हिसाब से वो जेल प्रशासन, अगर आप यहां पर देखें जो मेन एंट्री गेट है, बाहर पुलिसकर्मी तैनात है। जेल प्रशासन से कागजी कार्रवाई होगी, खाना पूर्ति होगी। उसके बाद जो मुख्तार अंसारी है उसको यूपी पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। यहां से 900 किलोमीटर की दूरी है, बांदा की 15 घंटे लगते हैं। हालांकि जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रात में ट्रेवल करने से पुलिस बचेगी, तो जितनी जल्दी अगर पुलिस यूपी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है जेल प्रशासन से मुख्तार को, उतनी यूपी पुलिस को आसानी होगी। फिलहाल की अगर बात करें तो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पंजाब पुलिस के जो जवान है, लोकल पुलिस के, वो इस जेल के बाहर मौजूद है, जबकि जेल के अंदर जो जेल प्रशासन है उसके सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। किसी भी वक्त यूपी पुलिस, जो हमें जानकारी मिली है, वो यहाँ पर आ सकती है और मुख्तार अंसारी को कस्टडी में ले सकती है। अरविंद, आपके पास आऊंगी मैं लौट के। सतेन चौहान, सतेन, देखिए उत्तर प्रदेश के जो ये कुख्यात हैं, इन सबकी कहानी देखिए तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह दिखाई देती है। मुख्तार अंसारी को लीजिए, और इस बात को बल मिला कि क्या उन्हें एक कोशिश के तहत पंजाब में सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच अब यूपी पहुंचना है। और जो यूपी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके परिवार के लोग मुख्तार अंसारी के कह रहे हैं कि साजिश है, षड्यंत्र है, उनकी जान को खतरा है, और इन सब के बीच आज ये ट्रांसपोर्टेशन होना है। अंजना, देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी जब पंजाब की जेल में यूपी से आया था तो वो ये सोच कर आया था कि मैंने वापस नहीं जाना। अपनी एम्बुलेंस, अपना लाव लश्कर, पहला केस आपने सुना होगा कि कोई कैदी अपनी ही एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रहा है, खुद की आलीशान एम्बुलेंस, और जब
मामला दर्ज हो जाता है, सब कुछ फर्जी निकलता है, तो उस एम्बुलेंस को बाकायदा डंप करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं जहां इंतजार हो रहा है। मेरे ठीक पीछे वो पुलिस लाइन है और इस पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश पुलिस के तकरीबन 150 जवान, जिसमें अधिकारी, वाहनों का काफिला, एम्बुलेंस, वज्र वाहन सब मौजूद है, वो इस पुलिस लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जैसा मैंने शुरू किया था कि मुख्तार अंसारी जब पंजाब आया था तो ये सोचकर आया था कि मुझे अब उत्तर प्रदेश नहीं जाना। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से बेकरार है। 150 आदमियों का काफिला इस पुलिस लाइन के अंदर इंतजार कर रहा है कि उन्हें पंजाब पुलिस की यस मिले, पंजाब सरकार यस कहे तो हम इन्हें लेकर 1000 किलोमीटर आगे रवाना हो। हालांकि जो रूट मैप तैयार किया गया है उसमें हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को यह भी कहा गया है कि अपने अपने बॉर्डर्स तक ये जो है इस काफिले को एस्कॉर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर तैयारियां पूरी हो रही हैं और इस पूरे मामले में दिलचस्प पहलू यही रहा कि मुख्तार अंसारी यूपी नहीं जाना चाहते थे और यूपी सरकार उनको यूपी की जेल में ले जानी चाहती थी। और ये रस्साकसी मोहाली कोर्ट से लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। बड़े बड़े महंगे वकील खड़े किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान ये होता है कि एक सिंपल, आप कहते हैं कि एक साधारण कैदी है, उस कैदी में ऐसी सरकार की क्या दिलचस्पी है कि हम इसे उत्तर प्रदेश नहीं भेजना चाहते। उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा मामले दर्ज है, पंजाब में सिर्फ एक मामला है और वो मामला भी सिर्फ रंगदारी का है। और दिलचस्प इससे भी बढ़ के बात यह है कि उस मामले में मुख्तार अंसारी साहब ने कभी जमानत लेने की कोशिश नहीं की, कभी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में पेश हुए तो कब, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और वो भी व्हील चेयर पर बैठ के जाते हैं, अपनी एम्बुलेंस खुद की लेकर जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर जाते हैं और वहां कहते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। यही वजह है, जब सेहत की बात कही तो यूपी पुलिस ने भी पूरी तैयारियों के साथ मेडिकल की टीम भेजी है, एम्बुलेंस भेजी है, वज्र वाहन से लेकर वो सारी सुविधाएं भेजी है ताकि मुख्तार अंसारी अब किसी तरीके से ना कह सके कि मैं यूपी नहीं जाना चाहता। जो सामान चाहिए वो उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर उपलब्ध करा रही है। फिलहाल मंथन चल रहा है और अंदर से जो सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है और जिस तरीके से शुरू से आखिरी तक ये कोशिश की गई थी कि किसी ना किसी बहाने से अंसारी को पंजाब में रोके रखा जाए, तो वो फिलहाल इस तरीके से लग रहा है कि वो कोशिशें कहीं ना कहीं अभी भी जारी हैं। लेकिन 3 टीमें यूपी पुलिस की यहां पर मौजूद है। एक जी मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य के राजनीतिक सहयोग का पूरा कच्चा चिट्ठा आपने खोल दिया। और क्यों मुख्तार अंसारी पंजाब में ही टिके रहना चाहता था ये भी लोग समझ रहे होंगे। लेकिन यहां से बैरक नंबर 15 बांदा जेल, लंबा सफर है कई घंटों का, और योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी पुलिस का इस सब पर चलेंगे सीधे शिवेंद्र हमारे सहयोगी। लेकिन उससे पहले अफजाल अंसारी जो कि भाई है मुख्तार अंसारी के, वो क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो कि यूपी गाजीपुर से सांसद हैं, अफजाल अंसारी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, काफी बातें चल रही हैं लेकर के यूपी वापस लाने को लेकर के। काफी दिनों तक पंजाब और यूपी पुलिस आपस में एक दूसरे से बातचीत करती रही, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब फाइनल हुआ है कि हाँ, उन्हें यूपी जाना होगा। अब यहां पर एक नई चीज सामने आई कि एक एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस वो प्राइवेटली पिछले 8 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसके बारे में सर आप क्या कहें? नहीं, मैं इसके बारे में, मैं था नहीं वहाँ, मुझे दिल्ली में आप ही के चैनलों के माध्यम से ये खबर देखने को मिली। और 2 चीज़ें एतराज़ इस पे उठाया गया है पिछले 2-3 दिनों से कि एक तो वो व्हील चेयर पे दिखे और दूसरा वो एम्बुलेंस से ले जाए गए। और इस दोनों पे सवाल और इसके विवेचना मीडिया के द्वारा चल रही है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया कर रही है। मुझे वहाँ मैं होता तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती तो मैं आपको ज़रूर स्पष्ट करता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत साधारण सी बात है कि एक आदमी बीमार है और काफ़ी बीमार है और वो कहता है कि हम बीमार हैं, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि वो बीमार है, मीडिया मानने को तैयार नहीं। चूँकि 15 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी उसकी तस्वीरें, जब भी कोई प्रसंग आता है मीडिया उन्हीं तस्वीरों को दिखाता है। अब एक ऐसे रूप में उनको देख रहे हैं कि जब वो व्हीलचेयर पे हैं या जब उनके बाल भी कुछ पके पके से दिखाई दे रहे हैं, तो अब एक सवाल है कि अरे ये इतना कमज़ोर कैसे दिख रहे हैं,
कमज़ोर जो व्यक्ति 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, 25 अक्टूबर 2005 से जो व्यक्ति जेल में है, तो अब आप उसको दिखाइए उसके ज़माने की तस्वीरें, लेकिन असलियत में तो उम्र का तकाजा भी है, वो आज सीनियर सिटीज़न है और बीमारी की वजह से भी उसकी ये हालात हो गए कि वो व्हीलचेयर पे कोर्ट में गया। अब एतराज़ है तो इस पे हम क्या सफाई दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो एम्बुलेंस से ले जाया गया। देखिए वो जेल में बंद है और जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट पे ले जाने का जो एक सिलसिला है, ये जेल और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अपने उससे होता है। बहुत सी जगह पे टैक्सियों का इस्तेमाल होता है, बहुत सी जगह पे बड़ी बड़ी बसें लगाई जाती हैं, बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि बहुत आवश्यक हो गया तो किसी बंदी और कैदी को हेलीकॉप्टर और प्लेन से भी ले जाया गया। क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से, और ये कि वो इस्तेमाल करता रहा है। जो आदमी सालों के बाद जेल में से निकला हो कोर्ट के लिए, आप ही कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कहीं जाते थे, तो वो बीमार थे, नहीं जाते थे। अब वो बहुत ज़माने के बाद निकले हैं तो एम्बुलेंस से क्यों गए, इसमें कौन सा अपराध है भाई। शिवेन श्रीवास्तव, लंबा सफर है मुख्तार अंसारी का और भाई अफजाल अंसारी बार बार इस बात से दुखी हैं कि वो व्हीलचेयर पर जा रहे हैं, सेहत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये बात तय है कि बहुत लंबा सफर है और इसी बात को लेकर के मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी चिंता जताई है, क्योंकि 15-16 घंटे का सफर और इसी के चलते अफसार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की कि इतने लंबे सफर में विकास दुबे जैसा हाल न हो। बाकायदा हवाला दिया है और खतरा बताया है और ये लगातार खतरा बताया जाता रहा है। लेकिन यूपी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, निर्देश है, उसी के हिसाब से काम हो रहा है। इसीलिए शायद ये ऐतिहासिक मौका होगा कि किसी एक कैदी को लाने के लिए 150 लोगों की फोर्स रोपड़ जेल में, इस वक्त रोपड़ जेल के पास मौजूद है। उसमें वज्र वाहन भी है, उसमें सीओ भी हैं, उसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं और इंस्पेक्टर और सिपाही, तमाम लोग ऐसे हैं कि पूरा लाव लश्कर उत्तर प्रदेश पुलिस का वहां पर मौजूद है। और इस सब के बीच यहां जब लाया जाएगा उससे पहले भी तमाम व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये बांदा जेल है, जहां पर ये पुलिस चौकी जेल के अंदर बनाई गई है अस्थायी, ये पिछले 2-3 दिन के अंदर बनाई गई है। और जिस जेल में जाने के लिए बेरोक-टोक लोग जा सकते थे बाहर के गेट तक, वहां आप किसी को जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ दाहिने हाथ की तरफ में दिखाना चाहूंगा, आप ही के पास आ रही हूं। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई है उसमें सीधे कहा है कि एनकाउंटर जैसा शब्द उन्होंने ऐड किया है। कुछ देर में मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा, लेकिन इस बीच उनकी जो पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उन्होंने एनकाउंटर की आशंका जाहिर की है। शिवेन जी बिल्कुल, देखिए अंजना, जो रिट पिटीशन है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि विकास दुबे जैसा जो हाल हुआ था कहीं वैसा ना हो। और ये आशंका एक बार नहीं, परिवार वाले मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने और खुद मुख्तार अंसारी इस बात की आशंका जता चुके हैं। इसीलिए 57 बार, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 57 बार पेशी जो कि कैमरे में होनी थी, उस पेशी को भी वेट करते रहे मुख्तार अंसारी, मोहाली रहते हुए, रोपड़ जेल में रहते हुए। और यही उनकी दलील है कि तबीयत खराब थी और उनको सुरक्षा खतरा था, इसीलिए नहीं जाना चाहते थे। और इसी आशंका को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि हमने पूरा लाव लश्कर भेजा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था भेजी है, रूट मैप तैयार किया है, आला अधिकारियों की नजर में है। और ये जो बांदा जेल जहां पर रहना है, वहां पर बाकायदा देखिए गैराज बनाई गई है जो कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहां पर पुलिस तैनात रहेगी पूरे टाइम और बगैर एंट्री के, बगैर जांच के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। आमतौर पर सभी जेलों पर यह व्यवस्था होती है, लेकिन बांदा जेल में पिछले कई सालों से व्यवस्था नहीं थी। मुख्तार अंसारी के आने की खबर के बाद यहां एक बार फिर से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। हम आपको और एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं अंजना, इसी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी रह चुके हैं और पूरे रसूख के साथ रह चुके हैं। पूरे रसूख के दौरान यहाँ पर न सिर्फ जो जेल प्रशासन है वो पूरी मदद करता था, बल्कि यहाँ पर उनका एक तरीके से दरबार लगता था। और यहीं के पास में एक इलाका है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके में अफसार अंसारी यहाँ पर रहती थी। और यहाँ पर रहने के दौरान बताया जाता है कि तमाम मुख्तार अंसारी के शूटर्स जो कि यहाँ पर मौजूद रहते थे, उन्होंने भी मकान किराए पर लेकर रहते थे कि कोई भी अगर वारदात होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहें। यही हाल रोपड़
रोपड़ जेल के बाहर की कॉलोनी में भी था, वहां पर भी मुख्तार के तमाम लोग रहते, न सिर्फ रहते थे बल्कि एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया था, जो कि एम्बुलेंस वहां रहती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है, उससे एक बात साफ है कि मुख्तार अंसारी को लेकर के जो आशंकाएं हैं उसको सरकार ने साफ तौर पर इनकार किया है। और साथ ही साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी के जो तमाम करीबी लोग हैं वो उसी अपने तरीके से तमाम अपने इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, जो कि पहले करते रहे थे। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे रोपड़, जहां से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा, विकास दुबे। और उस वक्त जब मध्य प्रदेश से यूपी लाने की कवायद हो रही थी, आप एक एक सेकंड गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे, फिर भी वो हुआ जिसकी चर्चा दशकों तक चलेगी। एनकाउंटर का शक जाहिर कर रही है, कह रही है एनकाउंटर का दबाव बन रहा है मुख्तार अंसारी की पत्नी। जी बिल्कुल, देखिए जब से विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी थी उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी की जब खबर आई है तो सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि गाड़ी कहीं पलट न जाए। और जिस तरह की बातें थी शायद यही वजह है कि जो पत्नी है उन्होंने आशंका जाहिर की है, परिवार ने आशंका जाहिर की है। मुख्तार तो खैर हमेशा से, जब से मुन्ना बजरंगी की जो उनका करीबी शूटर था बागपत में उसकी हत्या हुई, तब से ही वो खौफ में थे और शायद यही वजह है कि जो रोपड़ जेल है वहां पर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उनके भाई ने क्लेम किया कि वो कई सालों तक जेल में रहे, तो एक सच्चाई ये भी है और हमारे पास बाकायदा ऑडियो क्लिप भी है कि वो जेल से ही मुख्तार अंसारी कई हत्याओं को अंजाम दे चुका था, फोन पर बात करता था, उसी जेल में बंद रहते हुए सरकारी टेंडर लेना देना करता था। तो ये तमाम एविडेंस बाकायदा पुलिस के पास, यूपी पुलिस के पास मौजूद थे। लेकिन सरकार जो सियासी आका है उसके दम पर लगातार वो बचता रहा था। और जेल में जिस तरह से शिवेन ने बताया कि बाकायदा दरबार चलता था, तो कुछ इसी तरीके की जो कवायद है वो रोपड़ जेल में भी थी और सेफ हाउस के तौर पर सुरक्षित यहां पर महसूस कर रहा था मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश से ज्यादा पंजाब की रोपड़ जेल में। लेकिन यूपी सरकार और यूपी पुलिस ने भी ठानी थी, इस वजह से कोर्ट दर कोर्ट, अदालत दर अदालत जाते हुए आखिरकार ये तय हुआ है कि मुख्तार अंसारी को घर वापसी करनी पड़ेगी। और घर वापसी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ यहां से 5 किलोमीटर दूर जहां सत्येंद्र, वहां पर यूपी पुलिस है, तो यहाँ जहां सामने की तरफ अंजना आप देख पा रही है, यहाँ पंजाब पुलिस है, जहां पर बिल्कुल अरविंद लौट रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, सत्येंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी को आज शिफ्ट होना है पंजाब से वापस वही बांदा जेल, घर वापसी एक तरह से उनकी।